इसरो ने 2023 में रचा इतिहास। 2024 में मिशन गगनयान की तैयारी। आदित्य L1 खोलेगा सूरज के रहस्य। नासा ने भी इसरो की तारीफ की। Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come, and we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इस साल भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराकर भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अंतरिक्ष में वो किसी से पीछे नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 3, आदित्य L1 के साथ साथ विदेशी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए। इस साल सभी मिशनों में चंद्रयान 3 अभियान इसरो के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे। चांद के दक्षिणी हिस्से पर अभी तक किसी ने भी लैंडिंग नहीं की थी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 ने अपनी यात्रा में 42 दिन का समय लगाया। इस यान के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद लगभग 14 दिनों तक रोवर और लैंडर ने अपने मिशन को अंजाम दिया और चांद से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आयन और इलेक्ट्रॉन की खोज की। लैंडर ने चांद पर गहराई के साथ तेजी से तापमान में बदलाव की भी खोज की। चंद्रयान 3 के लैंडर में 10 सेंसरों से लैस तापमान जांचने वाला उपकरण लगा था। ये चंद्रमा की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे तक पहुंचने में सक्षम है। इसके आंकड़ों से पता चला कि दिन के दौरान 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान सतह की तुलना में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस कम है। धरती की तरह ही चांद सतह पर भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर पर लगे सिस्मोग्राफ ने चांद की सतह पर तरह तरह के कंपन दर्ज किए। ये बेहद छोटा सिस्मिक इवेंट था जो 4 सेकंड में खत्म हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये छोटा चंद्रकंप हो सकता है या फिर किसी छोटे उल्कापिंड का प्रभाव भी हो सकता है। प्रज्ञान रोवर ने टेस्टिंग में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी कंफर्म की। इसरो के अनुसार एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन भी मिला है। सल्फर पिघले हुए लावा का एक प्रमुख तत्व है और रिसर्चर्स को लगता है कि चांद की सतह ऐसे ही पिघले गर्म लावा की मोटी चादर से बनी है। इसरो ने चांद के साथ साथ साल 2023 में सूरज की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारत सूरज के रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा। इसरो ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की। इस मिशन को 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट तक पहुंचने के अंतिम चरण के करीब है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आदित्य L1 को लेकर कहा है कि आदित्य L1 अब करीब करीब वहां पहुंच चुका है। आदित्य L1 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। हम आदित्य L1 के इंजन को बहुत नियंत्रित तरीके से संचालित करेंगे ताकि वो हेलो ऑर्बिट नामक कक्षा में प्रवेश कर सके। लैंग्रेज पॉइंट वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। इसरो चीफ ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल का
पूरी तरह बेअसर होना संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा, मंगल, शुक्र जैसे अन्य पिंड भी हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 के सभी 6 पेलोड का परीक्षण किया जा चुका है और वे अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी से बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर रहेगा, जबकि सूरज से उसकी दूरी 14.85 करोड़ किलोमीटर रहेगी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना। इस मिशन के जरिए दूसरे सूरज की किरणों, सौर तूफानों के साथ साथ सूर्य की अनेक जानकारियां जुटाएगा। इसरो ने चांद और सूरज के साथ साथ 2024 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। इसरो मिशन गगनयान को सफल बनाने में जुट गया है। 21 अक्टूबर को इसरो ने गगनयान मिशन के सबसे पहले फेज की शुरुआत की। मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट TVD-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने इस उड़ान के दौरान क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा गया और इसके बाद उसकी सुरक्षित तरीके से समुद्र में लैंडिंग कराई गई। इस प्रयोग के पीछे इसरो का मकसद है कि मानव मिशन के दौरान रॉकेट में कोई गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित वापस लाया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसरो अब मानव रहित मिशन को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ह्यूमैनॉइड रोबोट यानी बिल्कुल इंसानी शक्ल जैसा दिखने वाला रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। इस दौरान इसरो कई परीक्षण करेगा और सब कुछ तय प्लान के अनुसार रहा तो साल 2025 में इसरो अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजने की कोशिश करेगा। इसरो मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इसरो का लक्ष्य है। इसरो के मुताबिक इस मिशन के लॉन्च होने के 3 दिन बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लैंड कराया जाएगा, लेकिन इन सब कवायदों से पहले इसरो कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो टेस्ट फ्लाइट कर रहा है। इसरो को ये दिखाना था कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। बताया जा रहा है कि मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के 10 स्पेशल पायलट को चुना गया है। इन पायलट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 पायलट में 3 पायलट को भारत को मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन सभी पायलट की ट्रेनिंग पिछले कई महीनों से जारी है। बताया जा रहा है कि 2025 में इन्हीं में से 3 चुने गए पायलट को अंतरिक्ष यात्री के रूप में इसरो मिशन गगनयान में भेजा जाएगा। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।